Neha Entertains। यह कहानी उस प्रेम की है जो एक इंसान और पाताल लोक की रानी के बीच जन्मा। इसमें डर, रोमांच और भावनाओं का ऐसा मिश्रण है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। गांव के किनारे एक गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। इस गुफा के पास जाना तो दूर, लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन अर्जुन, जो एक साहसी और गरीब युवक था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब अर्जुन अपनी मेहनत की कमाई से वापस लौट रहा था तो उसे गुफा के पास से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाज किसी स्त्री के रोने की थी। वह हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर गया। वहां एक अद्भुत सुंदर स्त्री बैठी थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरा खौफनाक था। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं पाताल लोक की रानी हूं। जो यहां आया है वह कभी लौट नहीं पाया, स्त्री ने जवाब दिया। अर्जुन को डर तो लगा, पर उसकी आवाज में एक दर्द था जो अर्जुन को वहां रुकने पर मजबूर कर रहा था। अर्जुन हर दिन गुफा के अंदर जाने लगा। रानी, जिसका नाम नागमाया था, उसे अपने जीवन की कहानी सुनाती। वह बताती कि कैसे वह पाताल लोक की रानी बनी, लेकिन उसके जीवन में प्रेम की कमी थी। धीरे धीरे अर्जुन और नागमाया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। अर्जुन ने उसके भीतर की उदासी को देखा और नागमाया ने अर्जुन की सादगी और साहस को। पर यह प्रेम आसान नहीं था। पाताल लोक के नियमों के अनुसार अगर कोई मानव रानी से प्रेम करता है तो उसे पाताल लोक में ही रहना पड़ता है। एक दिन गांव वालों ने अर्जुन को गुफा में जाते हुए देख लिया। उन्होंने सोचा कि वह किसी दानव के जाल में फंसा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन नहीं रुका। गांव वाले हथियार लेकर गुफा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि अर्जुन और नागमाया एक दूसरे के करीब थे, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उन पर हमला किया, नागमाया ने अपनी असली खौफनाक शक्ल धारण कर ली। तुम लोग मेरे प्रेमी को नहीं छीन सकते, उसने गरजते हुए कहा। नागमाया ने अपनी शक्ति से गांव वालों को गुफा से बाहर कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि अब अर्जुन का यहां रहना संभव नहीं है। अर्जुन ने नागमाया से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक चलूंगा। नागमाया की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन को समझाया कि पाताल लोक में उसका जाना मानवता के नियमों के खिलाफ है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखना, लेकिन इस गुफा में फिर कभी मत आना, नागमाया ने कहा। अर्जुन ने भारी दिल से नागमाया को अलविदा कहा। वह जानता था कि उनका प्रेम अमर है, भले ही वह साथ न रह सकें। कहते हैं अर्जुन ने उस गुफा के बाहर एक छोटा मंदिर बना दिया। वह हर रोज वहां दिया जलाता और नागमाया को याद करता। गुफा आज भी वहीं है, पर कोई उस मंदिर को छूने की हिम्मत नहीं करता। नागमाया और अर्जुन का प्रेम भले ही अधूरा रहा हो, पर उसने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम न केवल डर को हरा सकता है, बल्कि आत्माओं को भी जोड़ सकता है। प्रेम और त्याग की यह कहानी हर दिल को छू लेगी। यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में बलिदान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन और नागमाया का प्रेम पाताल लोक और मानवता के बीच पनपा एक अनोखा रिश्ता था, लेकिन नियमों और हालात के चलते दोनों को अलग होना पड़ा। अर्जुन ने गुफा के बाहर मंदिर बनाकर नागमाया की याद को संजो लिया। अर्जुन का जीवन भले ही सामान्य दिखता था, लेकिन उसका मन नागमाया के साथ गुफा में ही अटका हुआ था। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि मंदिर में जलाया गया दिया बुझ गया है। यह पहली बार हुआ था। अर्जुन ने इसे एक संकेत समझा। वह घबराते हुए गुफा के पास गया। वहां उसे अजीब सी हरकतें महसूस हुईं। हवा में फुसफुसाहटें, ठंडक और एक अदृश्य डर। नागमाया, क्या तुम मुझे बुला रही हो? अर्जुन ने पुकारा। तभी गुफा के अंदर से एक अंधेरी छाया बाहर निकली। यह नागमाया नहीं थी, बल्कि पाताल लोक का एक प्राचीन दानव काल सर्प था। अर्जुन, तुमने पाताल लोक की रानी के दिल में जगह बना ली है, लेकिन अब इसका परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। नागमाया ने तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। अब तुम उसकी जगह लोगे, काल सर्प ने गुस्से में कहा। अर्जुन स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नागमाया ने उसे बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं नागमाया को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे पाताल लोक के हर दानव से लड़ना पड़े, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तभी एक मधुर आवाज गुफा के अंदर से आई। यह नागमाया की आत्मा थी। अर्जुन, तुम यहां से चले जाओ। मेरी आत्मा अब पाताल लोक की कैद में है।
लेकिन तुम्हारा आना इसे और खतरनाक बना देगा। नागमाया ने अर्जुन को चेताया। अर्जुन ने नागमाया की चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने गांव के एक साधु से मदद मांगी जो गुफा और पाताल लोक के रहस्यों को जानता था। साधु ने उसे बताया कि पाताल लोक में प्रवेश करने का रास्ता कठिन है। वहां केवल वही जा सकता है जिसने अपने मन से हर डर को मिटा दिया हो। साधु ने अर्जुन को एक ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें कुछ समय के लिए पाताल लोक की शक्तियों से बचाएगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां के नियमों को तोड़ने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने ताबीज पहना और गुफा में प्रवेश किया। गुफा का रास्ता अंधेरा और डरावना था। हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। पाताल लोक में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि नागमाया एक बड़े झरने के किनारे कैद थी। उसके चारों ओर सर्पाकार रक्षक घूम रहे थे। अर्जुन ने चुपचाप वहां पहुंचकर नागमाया को आवाज दी, तुम यहां क्यों आए? मैंने कहा था कि यह खतरनाक है। नागमाया ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने जवाब दिया। तभी कालसर्प वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। मानव, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम अपनी और नागमाया की मृत्यु का कारण बनोगे, उसने दहाड़ते हुए कहा। अर्जुन ने ताबीज का इस्तेमाल करते हुए कालसर्प पर हमला किया, लेकिन कालसर्प बहुत शक्तिशाली था।